सनातन का विरोध करने वाली मानसिकता हो, वो हमारे ग्रंथों में से छांट छांट करके चुन चुन करके ऐसी बातें समाज में प्रचलित करते हैं जिससे सनातन धर्म की छवि ऐसी बनाई जा सके कि सनातन धर्म स्त्री विरोधी है, कि किसी समाज का किसी वर्ग का विरोधी है। जानबूझ के किया जाता है। और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपको सावधान करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ने वाली प्रवृत्ति भी नहीं रखते। जितने भी पंथ मजहब संप्रदाय इस संसार में देखने में आते हैं और उनके यहां स्त्री का कितना सम्मान है, अगर देखना है हम बताना शुरू करेंगे तो यही चिल्लाने वाले लोग फिर चिल्लाना शुरू करेंगे कि दूसरे के धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, दूसरे के पंथ संप्रदाय पर बोलने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। अरे जब धर्म और संप्रदाय पर दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए तो हमारी धर्म हमारी परंपरा पर उंगली उठाने वाले तुम कौन होते हो भाई? यही रामचरितमानस जिस पर बड़ा विवाद होता है और संपूर्ण रामायण में उनको एक ही चौपाई दिखाई पड़ती है, ढोर गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार, यही है ना। और चिल्लाते हैं कि देखो देखो इसमें नारी का कितना अपमानजनक प्रयोग किया है। लेकिन उन मूर्खों से पूछो कि तुमने रामायण पढ़ी है, वो कहेंगे हाँ पढ़ी है। तो उन मूर्खों से यह भी पूछना कि उस रामायण में तुमने शबरी का चरित्र पढ़ा है, क्या बोलेंगे फिर? और अगर हम स्त्री विरोधी होते तो रामायण में शबरी पढ़ने को मिलती ही नहीं। अगर हम शूद्र विरोधी होते तो शबरी का चरित्र लिखा ही नहीं जाता। लेकिन सनातन में कमियां देखने वालों को यह दिखाया जाना चाहिए कि श्री जानकी जी का हरण होने के बाद भगवान श्री राम दंडकारण्य में भ्रमण करने के लिए गए, चल रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे। उस समय पर किसी भी आश्रम में गए नहीं है भगवान। आप रामायण पढ़ना अच्छे से फिर से पढ़ना। श्री जानकी जी का हरण होने के बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किसी भी आश्रम में सबसे पहले नहीं गए। कहां गए? शबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान गए तो शबरी की कुटिया में गए। उसी शबरी की कुटिया में जो शबरी स्त्री भी है, जो शबरी शूद्र भी है, लेकिन भगवान ने उसकी कुटिया में जाने में इतना भी संकोच नहीं किया। हर व्यक्ति भगवान के पास जाना चाहता है, लेकिन हमारे ही सनातन धर्म में यह संस्कृति दिखाया, हमने दिखाया कि भक्त को भगवान के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप शबरी जैसे भक्त हो जाएं तो भगवान बैकुंठ से उतर करके तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार होगा।